बच्चों मेरी भी एंट्री एकदम साउथ के हीरो की तरह होती है, एकदम 4-5। भाई इतने दुखी क्यों रहते हो आप सब, पहले ये बताओ। बच्चों आपको कोई अलग टाइप की तकलीफ, कोई दर्द तो आप बता सकते हो। इतने परेशान क्यों रहते हो लेकिन। अब तो 1 महीना हो गया, अब तक आप चुपचाप हो। देखो चैट में बोलते हो, कहीं तो बोलो, कुछ तो बोलो। बोलते रहोगे तब तक ही ठीक रहेगा। अब आप फटाफट से ये बताओ, हमने जो भी परसेंटेज करी। देखो मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी, जितना आपको कराया जाए बस उतने को आप रिवाइज करते हो, बस। उससे ज्यादा तुम कुछ मत करना, और इससे ज्यादा की तुम्हें जरूरत भी नहीं होगी। देखो परेशानी तो खत्म करने से होगी। आप ये बताओ, परसेंटेज में हमने जो भी कुछ क्वेश्चंस करे, आपको परसेंटेज की कहानी क्लियर हुई बच्चों। बताओ भाई, परसेंटेज में हमने जो भी इतने टाइम तक करा। अब देखो जो भी हमने परसेंटेज में करा, अब वही सब चलता रहेगा, नाम चेंज होकर। बस नाम चेंज हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बात आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी। इसलिए आप क्या करो, वो जो परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस थे, उनको आप डेली रिवाइज करो, बस। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं करना ना और सिलेक्शन लेना है, तो इसका भी एक प्रोसेस है। आप क्लास वाली पीपीटी करो और मॉक टेस्ट दो, बस। आप कोई भी मॉक टेस्ट देना, इससे ज्यादा तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। भाई सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर का नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस है, तो बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल सी बात। बोलो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या करना है हमें। भाई नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है, नाम से ही पता चलता है करना क्या है। प्रॉफिट निकालेंगे और लॉस निकालेंगे। बिल्कुल। देखो नाम ही चैप्टर का है प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे पास कोई आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल पर या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई किसी भी आर्टिकल पर हमें यही तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम किसी भी आर्टिकल के लिए या तो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे या फिर लॉस फाइंड आउट करेंगे, यही सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। सर आप म्यूट हो गए हो। तो अब सबसे पहले ना आप इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी पढ़ो कि इस चैप्टर में क्या है, और हम इस कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या करेंगे।
देखो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी देखो, इस चैप्टर में क्या क्या होगा, उसके बाद फिर देखेंगे उस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। भाई क्वेश्चंस तो बाद की बात है, सबसे पहले ये तो पता चले चैप्टर में है क्या। देखो अगर हमारे पास कोई भी आर्टिकल है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो, हमारे पास कोई भी आर्टिकल है तो वो आर्टिकल सबसे पहले कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरर के पास। भाई अगर कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल सबसे पहले होगा मैन्युफैक्चरर के पास, उसके बाद जाएगा ये होलसेलर पर, उसके बाद जाएगा ये रिटेलर पर, एंड देन उसके बाद ये आपके पास आएगा। तो अगर कोई भी आर्टिकल है तो उसका एक्चुअल प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर के पास, उसके बाद होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, और उसके बाद वो आपके पास आता है। बताओ बच्चों, छोटी सी बात समझ आई? यस सर। जी सर। अब देखो जैसे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस क्या है। देखो इस बात को भी आप एकदम इजी वे में समझो। हमारे पास कोई भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सपोज 10। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है, भाई हमारे पास दो टाइप के प्राइस होंगे, सॉरी तीन टाइप के हमारे पास प्राइस होंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। बताओ ये तीनों क्या होते हैं? भाई हमारे पास थ्री टाइप्स के प्राइस होते हैं, एकदम ही बेसिक वाली बात है ये तो। कॉस्ट प्राइस होता है जिस जिस जो कॉस्ट लगती है मैन्युफैक्चरर की बनाने की। एसपी वो होता है जो दुकानदार जिस पे बेचता है। मार्केट प्राइस वो होता है जो एक मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है, उसमें पूरी मार्केट बेच रही होती है। बिल्कुल, मार्केट के या काफी एमआरपी बेनिफिट कह मानसी लो। आपको। कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना। ठीक है चलो, कहीं तो कॉमर्स का फायदा हुआ। देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा कोई भी आर्टिकल उसका जो एक्चुअल प्राइस है, एकदम इजी वे में समझा करो। कोई भी हमारे पास कोई भी आर्टिकल, उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। कोई भी आर्टिकल उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हमने इस आर्टिकल को सेल करा। कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने सेल करा, और एमपी मतलब मार्क प्राइस। मतलब देखो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स होगा, भाई अगर इस पेन को बनाने की कॉस्ट 10 रुपीज है तो ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो मार्क प्राइस होता है इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। भाई आपका मन करेगा कि मैं इस पेन का मार्क प्राइस 2000 रुपीज रखूं, तो आप रख सकते हो, कोई परचेज करे ना करे वो बाद की बात है। लेकिन मार्क प्राइस होगा जो आप खुद से रखोगे, और एक है सेलिंग प्राइस जिस पर आप सेल करोगे। कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जिस पर आप सेल करोगे, और मार्क प्राइस मतलब जो आप उसके ऊपर मार्क करोगे। मतलब मार्क तो आप कितना भी कर सकते हो। बताओ ये तीनों प्राइस समझ आए? यस सर। देखो इस कंप्लीट एक बार चैप्टर में, हाँ बोलो। सीपी दोबारा बता दो। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस। भाई अगर आप कुछ भी चीज परचेज करोगे तो उसका कुछ ना कुछ एक्चुअल प्राइस होगा ना, जितने अमाउंट में वो रियलिटी में बनी होगी, वो जो रियलिटी वाला अमाउंट होता है एक्चुअल प्राइस, वो होता है कॉस्ट प्राइस। सर जिस पे हम खरीदते हैं वो नहीं होता कॉस्ट प्राइस? जिस पर आप खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता। अगर आप सेल्समैन हो तो आपके पास जो आएगा वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, तो फिर जितने पर आप उसको सेल करोगे वो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये तो आपके पास पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। मतलब ये आप मतलब मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग बता रहे हो सीपी? अभी मैं आपको मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है।
अब देखो ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ये आपको पता चल गया। अब देखो किसी आर्टिकल का, देखो कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस, और मार्क प्राइस मतलब जो आप उस पर मार्क करोगे। भाई कॉस्ट प्राइस मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस है, और मार्क प्राइस मतलब जितना उस पे मार्क होगा। देखो अगर आप कभी भी Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ मंगाते हो, आपने कोई शर्ट मंगाई, उस शर्ट का प्राइस अगर आप देखोगे तो उस शर्ट का प्राइस होगा 2000, और उसके बाद वो आपको मिल जाएगी 450 में। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो तो कुछ भी होगा, उसका हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो 200 है, जितना उन्होंने मार्क करा हुआ है वो होगा मार्क प्राइस। जितना भी किसी आर्टिकल पर मार्क होता है, भाई आप कुछ भी आर्टिकल परचेज करते हो उसके ऊपर एक टैग होता है ना, उसमें जितना भी प्राइस लिखा हुआ है वो मार्क प्राइस है, और जितने पे आप उसको लोगे वो कस्टमर के लिए, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस मतलब जो भी मार्क करा हुआ है, मैं बोलो। So market price in the sense like the MRP we have on a particular product. एमआरपी तो मार्क प्राइस होता है। Okay. बिल्कुल, लेबर पर जाओ, जो भी प्राइस होगा वो मार्क प्राइस है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस समझो आप होते क्या है, ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। देखो अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 10, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, और आपने इसको सेल कर दिया 12 रुपीज में। भाई कॉस्ट प्राइस है 10, आपने सेल कर दिया 12 रुपीज में, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा अपने अकॉर्डिंग देखो। 2 रुपीज। 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा। भाई कॉस्ट प्राइस है 10, आपने 12 में सेल कर दिया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज का। इसका मतलब बच्चों जहां भी हमारे पास प्रॉफिट वाली सिचुएशन होगी, जहां भी हमें प्रॉफिट होगा वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। भाई जहां भी हमारे पास प्रॉफिट होगा वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। यस सर। अब देखो सेकंड कंडीशन, लॉस वाली कंडीशन। इस लॉस वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 10, कोई भी आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है 10, और हमने इसको सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो आपको कितना लॉस होगा 2 रुपीज। 2 rupees. भाई किसी भी आर्टिकल का एक्चुअल प्राइस है 10, आपने उसको सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो आपको 2 रुपीज का लॉस हुआ। इसका मतलब जहां भी हमारे पास ये लॉस वाली सिचुएशन होगी वहां कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। और इसके बाद हमारे पास एक थर्ड कंडीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, आपने उसको सेल कर दिया 10 रुपीज में, तो आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। बोलो बच्चों। नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10, भाई आपने 10 रुपीज में परचेज करा और 10 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जहां भी हमें ये कंडीशन गिवन होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होंगे। देखो पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस होगा, इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लो। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि कितनी आसान बातें हैं। अब देखो आप प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस।
मल्टीप्लाई 100। भाई आप एक बात देखो, अगर कोई भी आर्टिकल है आप उसको कॉस्ट प्राइस से ही तो मेजर करोगे। अगर आपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पर सेल करा तब प्रॉफिट होगा, कम पर सेल करा तो लॉस होगा। इसका मतलब आप मेजर किस वैल्यू से करते हो? कॉस्ट प्राइस से। तो जितना भी आपको प्रॉफिट होगा अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अगर कहीं भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। देखो प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ही, लेकिन कॉस्ट प्राइस इसीलिए है क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही तो मेजर करेंगे ना। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पर सेल करोगे तो प्रॉफिट, कम पे सेल करोगे तो लॉस, लेकिन हम मेजर तो कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, इसलिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होगा। तो बताओ हमारे को फर्स्ट कंडीशन में, हाँ बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस कुछ भी कह सकते हो आप, एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, फटाफट से बताओ इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? परसेंटेज तो पढ़ा दिया आपको, 20%। 20%। भाई प्रॉफिट हुआ हमें 2, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होगा? 20%। अब इस सेकंड कंडीशन में आप लॉस बताओ कितना होगा? बिल्कुल देखो ये बात आपको पहले भी समझाई थी, एकदम परसेंटेज की तरह। वहां भी ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करते थे और यहाँ भी, बस यहाँ ओरिजिनल वैल्यू का नाम ओरिजिनल वैल्यू ना होकर कॉस्ट प्राइस हो गया। सोनाक्षी लॉस भी कितना होगा? 20%। भाई हमारे पास इतनी सी कहानी है, प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। इन सब पॉइंट्स को देखो, बताओ बात समझ आई? यस सर। सोनाक्षी आप इतनी परेशान कैसे रहते हो? एक्टिव से नजर नहीं आते आप। सर परेशान था मैं। फीलिंग हैप्पी? यस सर। सर ये तो पढ़ा हुआ है 8th क्लास का। देखो सब 8th क्लास का ही है क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो भी तो 8 से 10 तक ही है, सॉरी 1 से 10 तक। बेसिक देखो एक बात समझो, बेसिक थ्योरी तो सेम ही रहेगी, बेसिक थ्योरी कहीं भी नहीं चेंज हो सकती, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। देखो अब हमारे पास एक छोटा सा डिस्काउंट कॉन्सेप्ट और होता है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब क्या होगा? सर जो आगे मिलने वाला है। बोलो। लगातार मतलब एक के ऊपर पहले एक के ऊपर, फिर जो अमाउंट आई दूसरे के ऊपर, फिर जो अमाउंट आई तीसरे के ऊपर। बिल्कुल, मतलब कॉन्टिन्यूअस। सीधा सीधा सक्सेसिव का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। अब देखो आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो आना बनता था। अगर आपने अभी तक कोई किसी भी टीचर को देखा होगा तो वो पहले सिंपल इंटरेस्ट कराते हैं और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई आपने ऐसा ही तो देखा होगा ना आज तक, अगर कहीं देखा है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट एंड उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमारा प्रोसेस दुनिया से अलग होगा, हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा ना हर बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि देखो हर कुछ करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो अब मैं उसको पहले से बता देता हूँ ऐसा करते क्यों है। देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव, मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो आप इस सक्सेसिव में दो तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, या तो सक्सेसिव इंक्रीज कर सकते हो किसी भी नंबर को। भाई कोई नंबर है, या तो आप उसको सक्सेसिव इंक्रीज कर सकते हो या फिर उसको सक्सेसिव डिक्रीज कर सकते हो। किसी भी नंबर में आप ये दो ही तो चेंजेस कर सकते हो सक्सेसिव के साथ, या तो सक्सेसिव इंक्रीज करोगे या फिर सक्सेसिव डिक्रीज करोगे।
अब देखो ये जो सक्सेसिव डिक्रीज है इसको तो हम इसी चैप्टर में रीड करेंगे डिस्काउंट। सक्सेसिव डिक्रीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस में रीड करेंगे डिस्काउंट। अब आप एक बात बताओ, जब हमने सक्सेसिव डिक्रीज रीड कर लिया तो इसके बाद आप सक्सेसिव इंक्रीज करोगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट? खुद से बताओ। अब सक्सेसिव डिक्रीज हमने कर लिया, इसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज करोगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट? सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे क्योंकि इससे हमारे पास ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस यही छोटा सा लॉजिक होता है। लेकिन उन टीचर्स का भी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो पहले सिंपल इंटरेस्ट क्यों कराते हैं। चलो सबकी अपनी अपनी है। तो देखो इस चैप्टर में होगा सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज का नाम होगा डिस्काउंट। और जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, सक्सेसिव इंक्रीज हमारे पास एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों ये कहानी भी समझ आई? तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। यस सर। अब देखो हमारे पास एक नई टर्म आई डिस्काउंट, एकदम फ्रेश और न्यू टर्म आई हमारे पास एक डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगा बताओ? डिस्काउंट तो देखो आपको पता ही है। आप कोई भी सूट परचेज करने जाओ, भैया इसको 400 में लगा लो, हम तो हर बार आपसे ही लेते हैं। वही जो प्रोसेस है ना। So that is given on mark price? बिल्कुल मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस जो वो हमारे पास सेलर है उसने खुद से मार्क करा हुआ होता है। और जब आप उसको थोड़ा सा इमोशनली टच करते हो ना तो वो भी ये सोचता है चल कोई बात नहीं 150 रुपए कम कर ही दो। कोई अगर इतना दुखी है तो हर बार हमारे पास ही आता है तो वो क्योंकि वो उसने खुद से मार्क करा हुआ होता है तो वहां पर वो आपका थोड़ा अमाउंट कम कर देता है। तो जिस अमाउंट को देखकर आप ये बोलते हो ना कि भैया ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो कम करो, हम तो हर बार आपसे लेते हैं, हमारे तो पड़ोसी भी आपसे खरीदते हैं, वो प्राइस मार्क प्राइस होता है। और आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पर मिलता है। बताओ बच्चों डिस्काउंट वाली कहानी समझ आई? यस सर। देखो अगर हमारे पास किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 10 और आपको शॉपकीपर ने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 80। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करो क्या होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी? 20%? 20%। डिस्काउंट परसेंटेज होगी डिस्काउंट अपॉन, भाई ये जो आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो, ये आपको किस प्राइस पर मिला है? मार्क प्राइस पर। इसलिए डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस होगा। बात समझ आई बच्चों? अपॉन में मार्क प्राइस क्यों होगा? भाई प्रॉफिट या फिर लॉस आपको मिलता था कॉस्ट प्राइस पर, इसलिए अपॉन में होता था कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट मिलेगा आपको मार्क प्राइस पर, सेम इसी टाइप से हमारे पास अपॉन में होगा मार्क प्राइस। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वो होगी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले अलग से हैं, मतलब अलग से तो कुछ भी नहीं है, मैं ये बताऊंगा आपको ये फॉर्मूले कैसे आए। अगर आपको याद हो तो जब हमने परसेंटेज स्टार्ट करी थी तो 8th या फिर 9th नंबर का क्वेश्चन था, अगर हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया और 20% डिक्रीज कर दिया तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे? अब तक तो भूल गए होंगे बच्चों। 20%. -x²/100%। बिल्कुल -x² अपॉन 100। तो बस ये वही फॉर्मूला है हमारे पास। लॉस परसेंटेज होगी -x² अपॉन 100।
और ये आपको वहां बताया भी होगा कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे। ये तो फॉर्मूलेज हैं, तो क्वेश्चन से समझ आएंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। अब देखो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं बड़े अच्छे से, कॉस्ट कब प्राइस होएगा और सर? ये समझ नहीं आया ये लॉस परसेंट का। ये तो आपको वहां कराया था ना, वहां तो परसेंट। लेंथ और ब्रेड्थ का कराया था। तो वहां सर आज पर मेरा फर्स्ट क्लास है, आज फिर से बताइए ना। नहीं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना लॉस परसेंटेज वाला, ये तो क्वेश्चन से ही समझ आएगा आपको। अब इसके लिए क्वेश्चन होना जरूरी है ना। ठीक है सर। ये तो बस मैंने आपको इतना याद दिला दिया कि हमने इसको वहां भी यूज करा था। जिनका फर्स्ट डे है वो भी परेशान मत हो, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर से आपको समझाएंगे। वो तो बस उन स्टूडेंट के लिए था जो स्टार्टिंग से है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, देखो अब हमारे पास टू फॉर्मूलेज और हैं। अगर हमारे पास डिस्काउंट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, सपोज किसी भी आर्टिकल का हमें गिवन है डिस्काउंट हुआ 10% और प्रॉफिट हुआ 20%, हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप डायरेक्ट 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, अभी क्वेश्चन आएगा वो आपको तब समझ आएगा कि ये सर फॉर्मूला कैसे आया। दोबारा एक बार रिपीट कर दो। देखो ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, जब इनको अप्लाई करते हैं इनका तभी समझ आता है। देखो हमारे को अगर क्वेश्चन में इस टाइप से कुछ गिवन है, कोई भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल पर हमें लॉस हुआ 10%, कोई भी आर्टिकल है उस आर्टिकल पर लॉस हुआ 10%, 10% लॉस होने के बाद भी कितना प्रॉफिट हुआ 20%, और हमें वहां कुछ फाइंड आउट करना होगा, वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन आ जाएगा। अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तब हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा। इसके ऊपर बेस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारी पीपीटी में अप्रोक्स 10 to 12 क्वेश्चन हैं, तो समझ आ जाएगा। और ये आया कैसे मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन इनको आप याद भी रखना। तो बच्चों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक थ्योरी बस इतनी थी। अब यहां तक देखो, आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। सर ये लास्ट तो फॉर्मूला जो आपने बोला उनको हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना कि वो डिस्काउंट मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होगा मतलब उस बंदे का, तो वो उतना ही डिस्काउंट देगा कि कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट आ जाए वो जो भी उसमें। नहीं, देखिए जो फॉर्मूलेज है ना तीनों, ये आपको क्वेश्चन से समझ आएंगे, क्योंकि ये कैसे तो मैं आपको समझाऊंगा। इन फॉर्मूलेज के ऊपर हमारे पास मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस है, और भी आ जाएंगे, ओके। लेकिन इनको याद रखना। ये तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन फॉर्मूला है तो एक साथ सब कुछ देखा है तो इसको भी नोट कर लिया। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट? बताओ बच्चों, तभी तो अब हम आगे मूव करेंगे। नो सर। देखो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक थ्योरी बस इतनी है। कोई भी दुनिया का एग्जाम दो, बेसिक थ्योरी तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की इतनी होगी। अब देखो इस थ्योरी के ऊपर बेस क्वेश्चन किस किस टाइप से फॉर्म होंगे। बेसिक थ्योरी हमारे पास बस इतनी है। अब जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होंगे वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस होंगे। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन से, इससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सर मुझे वो पहले वाला समझ नहीं आया, ये डिस्काउंट वाला। इसको अभी आप याद कर लो, बस इसको समझाएंगे ये कैसे आया। सर मैं एग्जांपल लेके देख रही हूँ ना, मेरा निकल नहीं रहा है। क्या नहीं, बताओ क्या एग्जांपल लिया आपने? मैंने 100 तो मार्केट प्राइस ले लिया और डिस्काउंट 5 रुपए ले लिया, और मार्क फिर प्राइस ले लेते आपको प्रॉफिट। हाँ वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, हाँ मार्केट प्राइस ले लिया।
प्रॉफिट और डिस्काउंट लेना है आपको। भाई एक सीधा सीधा फंडा है, अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और अगर 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। अभी बस आपको इतना ही बताया सर, मतलब ज्यादा ना नहीं समझना इसमें। नहीं, इसको समझाएंगे ज्यादा जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी बस आप एक छोटी सी बात समझ लो, अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस आएगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद सब समझ आएगा ये फॉर्मूले कैसे आए, क्यों आए, तब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करो आप, वो तो बस हमारे लिए थोड़े से जरूरी फॉर्मूलेस थे इसलिए नोट करा दिए। 50%। 50%। देखो एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है तो सब ट्राई करो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन आप फाइनल फाइंड आउट तो प्रॉफिट या फिर लॉस ही करोगे। 50%। देखो हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 200, हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 200 और सेलिंग प्राइस है 300। कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 300। सबसे पहले ना स्टार्टिंग से एकदम ही बेसिक से करेंगे हम। तो आप ये बताओ आपको कितना प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 300, प्रॉफिट कितना होगा? 100। अब जहां भी प्रॉफिट वाली सिचुएशन होती है वहां क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास? 300 माइनस 200। प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों हमारे पास 100। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? 50%। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? ये इजी सा। यस सर। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट बन जाए, लेकिन ओवरऑल लास्ट में फाइंड आउट तो प्रॉफिट या फिर लॉस ही करोगे। तो अगर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन लास्ट स्टेप तो उस क्वेश्चन का यही होगा ना। थोड़ा सा सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन लास्ट में तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस ही फाइंड आउट करोगे। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है या फिर इजी क्वेश्चन भी है तो लास्ट स्टेप तो यही होगा ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Uh, 33 C1/3%। 33 1/3%। सर ये जो 33 होता है इसके साथ वो जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो लगा होता है मतलब एक हाइफन सा लगा होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में या इंग्लिश में? उसका नाम, इसका नाम ये हाँ 33 1/3% है। 33 1/3%। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा आप ये बोल रहे हो 33 कंप्लीट 1/3%। ठीक है। देखो ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब की बार कॉस्ट प्राइस है 300, सेलिंग प्राइस है 200। सबसे पहले अब आप लॉस बता दो आपको कितना होगा।
अब की बार लॉस होगा हमें 100 रुपीज का, हमें फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना होगा 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 300, 1/3 कितना होगा 33, 1/3%। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। If the selling price of 10 copies is the same as the cost price of 12 copies, what is the profit or loss percentage? 10 copies का cost price, 10 copies का selling price and 12 copies का cost price दोनों इक्वल है, तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। क्या होगा 20%। देखो अगर आप इन बेसिक बातों का आंसर नहीं बताओगे ना, तो फिर आगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वहां दिक्कत होगी फिर आपको। और वहां फिर मैं आपसे ऐसा बोलूंगा सेम एज परसेंटेज, जैसा आपको परसेंटेज में 20%। 20%। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो गिवन है बस उसी को नोट करते रहो। 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस, 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस इक्वल है बच्चों 12 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस के। 10 कॉपीज का सेलिंग प्राइस और 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो यहां से आप क्या करो 2 से डिवाइड कर लो 5 टाइम्स, ये होगा 6 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा 5 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 6 कॉस्ट प्राइस। अब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साथ कर लो, तो क्या होगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 6/5। भाई हमने सेलिंग प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस को कर लिया और 6 के नीचे 5 को कर लिया, तो हमारे पास अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी करा था। कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 6, हमें कितना प्रॉफिट हुआ 1। अब प्रॉफिट या फिर लॉस हमें कॉस्ट प्राइस पर होगा, कॉस्ट प्राइस है 5, 1/5 कितना होगा बच्चों 20%। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया, बहुत बार मतलब। सर हाँ जी सर मैंने एसपी को 6 मान के सीपी को 5 मान के उस मेथड से किया है, वो भी तो सही होगा। तो हमने भी तो यहाँ एसपी को 6 और सीपी को 5 करा है, देखो हमारा भी सेम और आपका भी सेम, आपने भी यही स्टेप फॉलो करा है। फटाफट से सेम टाइप का एक और क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? %20। 20% सर। 20%। देखो यहां हमें गिवन है 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस, 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस
और 15 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है, 12 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस और 15 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहां से अब इन दोनों टर्म को आप 3 से डिवाइड कर लो, ये होगा 4 एंड ये होगा 5, तो हमारे पास होगा 4 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 5 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास 5/4। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 4, तो आपको कितना लॉस होगा? 1 लॉस होगा आपको कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 5 पर। 1/5 होगा 20%। बोलो हिमांशी। सर मैं नहीं थी। सोनाक्षी आप कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। करो ट्राई अब क्वेश्चन। हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अगर हमने उस आर्टिकल को 260 में सेल करा तो हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। टू 208 मानसी कैसे करा बताओ? सर 25% है तो सी का 125% एसपी होगा, तो उससे सीपी की वैल्यू निकाल ली फिर इक्वेट के। मतलब आपने 100 और 125 एज्यूम कर लिया। हाँ ओके, वेरी गुड भाई, सब बच्चों ने ऐसे ही करा इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस है अगर हमारे पास 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। 125 की वैल्यू गिवन है, 100 की फाइंड आउट करनी है। भाई हर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही करा। बताओ एक्स मानकर, भाई एक्स कैसे मान लिया? बेटा अभी तक आप एक्स को भूले नहीं हो। सर मैंने ना ऐसे किया है, x + 25% ऑफ x इज इक्वल टू 260। नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना। देखो गलत तो इन 100 वालों का भी है, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो गलत तो 100 वाले भी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही गलत हो। अगर आंसर ठीक है फिर भी गलत हो। देखो इस x को तो हटा दो, इस x को हटाने के लिए ही वो जो परसेंटेज है वो 1 मंथ तक कराइए आपको। कहीं कोई जरूरत नहीं है x की, जहां जरूरत होगी बस वहीं एज्यूम करना। ठीक है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? और बच्चों 100 वाले भी आप सब गलत हो। आंसर ठीक है लेकिन मेथड आपका गलत है। 1/4। बच्चों अगर हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4, बात 100 किसी भी क्वेश्चन में हम मतलब हद तक x नहीं यूज करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस है अगर हमारे पास 4, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? फटाफट से बताओ बच्चों। 1 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 5 की वैल्यू गिवन है 260। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू गिवन है 260, 1 की वैल्यू होगी 52।
तो 4 की वैल्यू कितना होगी 208। हाँ सर, ऐसे ही लगभग किया था। मेरा मतलब था कि 125% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो अगर वो इक्वेशन बन जाती है, वो डायरेक्ट फ्रैक्शन बन जाता है ना फिर इक्वेशन तो जब बिल्कुल में। भी नहीं बनानी जहां तक जरूरत नहीं है। तो सर एक से इक्वेशन होते तब भी नहीं। बिल्कुल इक्वेशन जहां भी आपको लगे वहां से खत्म कर दो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां बनानी पड़ेगी, तो वहां तो चलो बात ठीक है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां बिल्कुल मत बनाओ। अब इस क्वेश्चन में कहीं किसी भी चीज की जरूरत थी? कुछ भी नीड नहीं थी, तो फिर क्यों हम फालतू में इसको डिफिकल्ट बना के टाइम वेस्ट करें। और ये जो आपके पास फ्रैक्शन वाला मेथड है, ये आपको इसीलिए तो समझाया था कि आपको कहीं एक्स ना एज्यूम करना पड़े। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों। यस सर। देखो आपको एक्स एज्यूम करने का भी पूरा मौका मिलेगा, आप वहां एज्यूम करना। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास अभी तक अगर आप देखोगे तो 15 to 20 टाइम्स एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट हो गया। कोई एक्स नहीं एज्यूम करना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भुला दो एक्स को। कब तक याद रखोगे एक्स को भी? अब इस क्वेश्चन को रीड करो और सबसे पहले आप ये बताओ 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। 1/6। देखो इस क्वेश्चन में बस एक हमें छोटा सा चेंज कर दिया हमारे पास। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। एक बार इसको खुद से ट्राई करो और इस लाइन को रीड करो। ट्वेंटी परसेंट सर। 20%। वेरी गुड ज्योति। %20 of CP equals to 20% of SP. 25% of CP. देखो इस क्वेश्चन में अब ये जो हम 6 को एज्यूम करेंगे ना, अब की बार ये 6 हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि हमें ये जो 1 प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, बस ये हमारे पास इसका पॉइंट है जिसके लिए एग्जाम में बार बार हर एक शिफ्ट में आता है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये जो 6 है, इस 6 में हमारे पास प्रॉफिट ऐड है। सेलिंग प्राइस है 6, उसमें प्रॉफिट है 1, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ? सर 5। 5 होगा। भाई हमारे पास ये जो 6 है, ये 6 सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट ऐड होता है। भाई आप ऐसा तो करते नहीं हो, भले ही आप दुकान वाले को जानते हो और हर बार उन्हीं से परचेज करते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना वो प्रॉफिट लेना आपके घर आता है। चाहे आप उससे कितना भी बोलो भैया हम आपसे ही लेते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आपसे ही लेके जाते हैं, वो फिर भी अपना प्रॉफिट लेगा ही। तो ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 6, इसमें प्रॉफिट ऐड है, इसमें प्रॉफिट ऐड कितना है 1, सेलिंग प्राइस है 6, प्रॉफिट है 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5, कॉस्ट प्राइस है 5। हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, 1/5 कितना होगा 20%। बस इस क्वेश्चन में तुम्हें इतना ही समझना था, ये जो 6 है ये सेलिंग प्राइस है और इसमें प्रॉफिट ऐड है।
बताओ बच्चों, समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर। बोलो बच्चों। हाँ जी, सर ये 5 कैसे आया? देखो हमारे पास 6 है और उसमें से 1 प्रॉफिट है, तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 5। भाई किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जब 5 होगा, आप उस पर 1 प्रॉफिट दोगे, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस 6 होगा। ओके। सर देखो अब की बार हमें लॉस है, करो सर फिर से ट्राई। हाँ जी, सर आपने 5th वाली क्वेश्चन में भी तो वैसे ही किया था, डिफरेंस नहीं था कोई। एकदम सेम था, लेकिन यहाँ ये जो हमने 4 एज्यूम करा था, इसको कॉस्ट प्राइस एज्यूम करा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ हमने इस 6 को सेलिंग प्राइस एज्यूम करा था। ओके 20 है सर इसका आंसर। अभी देखते हैं कितना होगा, तब तक सब बच्चे ट्राई करो, फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा। बिल्कुल हिमांशी, 20 होगा, वेरी गुड। सर सबका ही 20 आ रहा है, तो फिर मेरा भी 20 आएगा। मतलब सारे क्वेश्चंस का 20 आ रहा है। सारे क्वेश्चन का 20 आ रहा है, ये कॉन्सिडेंस है, ऐसा ये कुछ भी वाली नहीं है। देखो सर मुझे लगा आप बोल रहे हो सारे क्वेश्चंस का 20 आ रहा है, ये कौन सी टेंस है? नहीं नहीं, ये कॉन्सिडेंस है। ये तो बच्चों, ये बस आप कॉन्सेप्ट समझो, ये भी बहुत बड़ा जुल्म हो गया। सबका 20, अभी हम डिजिट चेंज कर देंगे, आगे वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। फिर 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। देखो ये जो हमारे पास 4 है, ये सेलिंग प्राइस है। 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 4, लॉस हुआ बच्चों हमें 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5। भाई जब प्राइस 5 होगा, उस पर 1 लॉस होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस 4 होगा। अब हमें फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होगी बच्चों? सॉरी, लॉस होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब 1/5, 20%। बच्चों आपको यहां तक कोई डाउट? आज की क्लास में बस इतना ही। नो सर। आप देखो परसेंटेज को जरूर रिवाइज करना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एकदम सेम चैप्टर है, कोई नया चैप्टर नहीं है, बस नाम चेंज हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, थोड़ा एक्टिव रहा करो लेकिन क्लास में। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।